पास। अमरीश, गुड आफ्टरनून, स्वागत है, बताएं। सर, एयरपोर्ट के आसपास 5G की सुविधाएं नहीं थी, जबकि देश में ये 5G की सुविधा लॉन्च हुए 1.5 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। अब सरकार इस बात की के प्रयास तेज कर दिए सरकार ने कि एयरपोर्ट के आसपास का जो एरिया है वहां भी 5G शुरू हो। इसके लिए बाकायदा जितनी भी कंपनीज हैं उनके साथ चर्चा हो चुकी है और जल्द ही ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में इस बात पे फैसला ले लिया जाएगा कि क्या डेडलाइन रखी जानी चाहिए जो पूरा सिस्टम है उसके अपग्रेडेशन के लिए, जो इन फ्लाइट जो ऑपरेशन है, जो इंस्टॉलेशन है, उनको अपग्रेड करने के लिए, एयरपोर्ट और एयरपोर्ट के बाहर जो चीजें इंस्टॉल करनी है उनको अपग्रेड करने के लिए भी इसके लिए इसी हफ्ते एक बड़ी बैठक हो सकती है जिसमें कि एविएशन मंत्रालय, माइटी, डीओटी और जितने भी एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग हैं वो शामिल हो सकते हैं। जो सबसे अहम चीज इस पूरी खबर की वो ये है कि जो ऑटोमेशन का पूरा, जो अपग्रेडेशन का जो पूरा किस्सा होगा, पूरा सिलसिला होगा, वो शुरू करने के लिए बातचीत लगभग फाइनल है। और हनीवेल ऑटोमेशन, हमारी जानकारी के अनुसार हनीवेल ऑटोमेशन जो है इसके लिए पहल कर रहा है। कई सारे जो जगह हैं वहां पे उसके लिए बातचीत भी लगभग फाइनल लेग्स में है, तो जल्दी ही ये हो जाएगा। जो दूसरी जो खबर इसमें अपडेट जो ये है कि अगले साल यानी कि दिसंबर 2025 से ऐसे तमाम एरिया जहां पे कि अभी तक 5G की सुविधा किसी वजह से शुरू नहीं हो पाई थी वो सब जो है तय हो जाएगी। यानी कि दिसंबर 2025 से एयरपोर्ट और उसके आसपास 5G की सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी। इन फ्लाइट जो है इंटरनेट और कॉलिंग की सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी और ये सारा अपग्रेडेशन जल्द ही तय हो जाएगा। सरकार की जो जियो है ये डेडलाइन फाइनल करने वाली है और अगले कुछ दिनों में इसकी डेडलाइन फाइनल होके चली आएगी। जो सबसे अहम चीज इस पूरी कड़ी में है वो ये है कि सरकार ने तमाम जो सरकार के विभाग हैं, चाहे वो माइटी हो, डीओटी हो, मोका हो, वो इसके लिए पहल कर चुके हैं और इस हफ्ते की जो बैठक होगी वो सबसे ज्यादा निर्णायक होगी इसकी पूरी डेडलाइन तय करने के लिए। सर, अमरीश, जो आप ये कह रहे हैं फ्लाइट में रेडियो अल्टीमीटर के लिए जल्दी जारी हो सकती है रेडियो अल्टीमीटर मतलब क्या, फ्लाइट में वो सैटेलाइट फोन या वाईफाई कॉलिंग वगैरह उसकी बात कर रहे हैं? नहीं सर, आपने देखा होगा जब अमेरिका में जब ये 5G की शुरुआत हुई थी तो कई सारे ऑपरेशन एयरलाइन जो है वो अचानक उनकी डेडलाइन मतलब उनकी जो डीले शुरू हो गई थी, उनके जो उड़ानें थी वो प्रभावित हुई थी क्योंकि वो उनके जो सिस्टम होते हैं वो हैंग होने शुरू हो गए थे 5G की वजह से। सरकार की कोशिश यही थी कि ऐसे में हमारे देश में जो उड़ानें हैं वो प्रभावित न हो, लोगों की जरूरतें वो लगातार पूरी होती रहे। तो ऐसे में जो सबसे अहम हिस्सा होता है फ्लाइट के अंदर का, जो कि एटीसी से और बाकी चीजों से कोऑर्डिनेट करता है, वो एल्टीमीटर होता है और उस एल्टीमीटर को अपग्रेड करने की जरूरत थी, उसको इस हिसाब से बनाने की जरूरत है ताकि वो 5G के साथ काम कर सके और जो उसकी ऑपरेशन है, फ्लाइट के ऑपरेशन है, वो भी दिक्कत में नहीं आए। यानी कि एटीसी से जो संपर्क है उसका और बाकी जो कोऑर्डिनेशन एजेंसीज है उनसे जो संपर्क है उसका, जो जीपीएस है, इन फ्लाइट जो ट्रैकिंग एजेंसी है, ट्रैकिंग सिस्टम है, वो सब लगातार काम करता रहे। उसके लिए सबसे अहम हिस्सा, सबसे अहम पार्ट जो है वो अल्टीमीटर होता है और इस अल्टीमीटर के अपग्रेडेशन के लिए ही हनीवेल काम कर रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये है बड़ी खबर आती हुई अमरीश की तरफ से जिस पर आपको करना है फोकस। धन्यवाद अमरीश, ये बेहतरीन खबर दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।